फाइनली इलेक्शंस जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं लोकसभा की, और 19 अप्रैल से जो है वो इलेक्शन जो है वो पूरे भारत के अंदर जो है वो देखी जाएंगी और अलग अलग फेज़ के अंदर जो है इलेक्शंस की जाएंगी। और वहीं पर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5वें फेज़ में जो है वो इलेक्शन जो है यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। आज मेरे साथ बातचीत में यहाँ पे प्रताप सिंह जम्वाल जी मौजूद है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। प्रताप जी, किस तरह से देखते हैं ये जो इलेक्शंस अनाउंस की गई है? लोगों को बड़ा इसमें यह था कि शायद हो सकता है कि असम्बली के चुनाव भी जो हैं वो भी जो है वो घोषित कर दिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के हाथ में जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से निराशा ही निराशा लगी है। कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि अगर आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं, अगर आप बाईपोल करवा सकते हैं जिसमें 26 विधानसभाएं हैं, अगर आप उनका चुनाव करवा सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का चुनाव मुझे लगता हो सकता था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर का चुनाव जानबूझ के करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति इनकी जो नीयत है वो मुझे लगता है उसमें एक खोट है। अगर लोकसभा का चुनाव हो सकता है, देखिए अब अगर आप सुरक्षा के लिहाजा देते हैं सुरक्षा का, तो सुरक्षा लोकसभा चुनाव अगर हो सकता है तो मुझे लगता विधानसभा का चुनाव उसके साथ हो सकता था। बल्कि एक सुनहरा मौका था जिसको लेकर आपने रिपोर्ट अभी सबमिट करवाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन तो जम्मू कश्मीर से लागू हो सकता था, आप तो बड़े मज़े से करवा सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर इनकी नीयत में खोट है। हम ये भी साझा करना चाहते हैं, जिस तरह से लद्दाख में एक समाज से भी आज 11वां दिन है उनका अनशन का, तो पूरे देश से उन्हें समर्थन मिल रहा है। इस तरह से जब आवाज़ें उठने लगेंगी तो मुझे लगता है इस सरकार के लिए बहुत चिंताजनक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का हिस्सा रहा है, जहाँ पे जब मुझे लगता है देश आज़ाद नहीं हुआ तब भी यहाँ पे एक डेमोक्रेसी सेटअप स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया था। तो आज जब इनके हाथ में सत्ता आई है तो ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का मुझे लगता है बिल्कुल कत्ल है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में निराशा है। उन्हें अपनी नुमाइंदगिरी का नुमाइंदा चुनने के लिए महरूम रखा जा रहा है, जहाँ संविधान को कहीं ना कहीं तार किया जा रहा है। प्रताप जी, जिस तरह से अगर भाजपा के खेमे से अगर बात करें तो दोबारा से वही नाम निकल के सामने आए, डॉक्टर जतेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी। आपको लगता है कि तीसरी बार भी उनकी जो है वो जीत हासिल होगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह के खिलाफ है, कहीं ना कहीं नाम चल रहा है चौधरी लाल सिंह का, तो क्या लगता है कि जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, पूरा देश ये कह रहा है कि जहाँ पे वकील एक संघर्ष पे हैं कि जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए। जो जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, जब वो उस पर भरोसा नहीं करते तो इस इलेक्शन कमीशन की क्या ऐसी मजबूरी है कि मुझे लगता है, देखिए आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इलेक्शन कमीशन हमेशा सुर्खियों में रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के दौरे पे ये कितनी बार आ चुके हैं, इवन कि भाजपा के जो लोकल नेता थे उन्होंने भी कहा कि जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होनी चाहिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा। लेकिन उनकी मंशा वही केंद्र की सरकार जो केंद्र में बैठी जो बीजेपी है उनकी मंशा नहीं है, तो उन्होंने नहीं करवाया। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि इलेक्शन जो है वो ईवीएम से होगा तो 400 पार तो तय है लगभग आना, क्योंकि ईवीएम कब पे भरोसा हिंदुस्तान की जनता नहीं करती है। तो इसलिए ये जानबूझ के उसी दौर को चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें पारदर्शिता की तो कमी है ही है। अगर आप चुनाव करवाते पारदर्शिता से चुनाव करवाइए, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए, लोगों की मांग है ना। अगर सरकार सक्षम है, इनकी नीतियाँ मजबूत हैं, इन्होंने धरातल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई, इन्होंने लोगों के पक्ष में काम किया, इन्होंने देश को मजबूत किया, देश का सुरक्षा को लेकर, देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर, नौजवानों को लेकर, किसानों को लेकर, अगर इनकी नीतियाँ मजबूत हैं तो ये बैलेट पेपर पे चुनाव करवा दें तो वहाँ पे साफ हो जाएगा कि ये मजबूत हैं या नहीं। लेकिन ये उसको छोड़ के ईवीएम पे करवा रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है भरोसा नहीं है। 400 पार आना इनका तय है। रही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की और जुगल किशोर जी की, जिन्होंने गाँव अपने अडॉप्ट किए थे, उन गाँव की दशा देख के ही पता चल जाता है कि इन्होंने अपनी विधानसभा में कितना विकास किया। लेकिन फिर भरोसा उसी का है, इन्हें लोगों का साथ नहीं, इन्हें ईवीएम का साथ चाहिए जो इनको भरपूर मिल रहा है। तो ये कहना था प्रताप सिंह जम्वाल जी का, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ये पॉलिटिक्स को समझते हैं और पॉलिटिकल वे से ग्राउंड में भी हमेशा जो है वो स्टूडेंट विंग के साथ जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इलेक्शंस को लेके क्या कहना था प्रताप सिंह जम्वाल का वो आप तक पहुंचाया। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।